नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता कानून अधिनियम 2023 का ड्राइवर सब विरोध क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, हिट एंड रन। कल 1 तारीख नया साल, जगह जगह ड्राइवर सब देश में प्रदर्शन कर रहे थे कि ये जो कानून लाया गया है इसमें सरकार बदलाव करे। तो ज़रा समझ लीजिए यह कानून मामला है क्या, और ड्राइवर क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या ड्राइवर का विरोध करना सही है या गलत है? तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि सरकार यह कानून क्यों लेकर के आई है। सरकार यह सख्त कानून इसलिए लेकर के आई है कि सड़क पर जो रोड हादसा होता है उस पर अंकुश लगाया जा सके, यानी कि रोक लगाया जा सके। अब कानून में नियम क्या है वो भी समझ लीजिए। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, गंभीर सड़क दुर्घटना होने पर और पुलिस प्रशासन को बिना सूचित किए हुए मौके, यानी कि अगर आप गाड़ी को ठोकते हैं या गाड़ी आपकी टकरा जाती है और आप मौके बर्दाश्त पर से अगर भाग जाते हैं, पुलिस प्रशासन को सूचित नहीं करते हैं, तो आपको 10 साल तक का सज़ा हो सकता है या 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीज़ें भी हो सकता है। अब इसका ड्राइवर पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। और पहले जो नियम था, यानी कि पहले जो कानून था आईपीसी की धारा में, आईपीसी की धारा 304A के तहत जो सज़ा का प्रावधान था वो 2 साल तक का था कि अगर ड्राइवर से अगर गाड़ी अगर लग गई लापरवाही से या जैसे भी, तो 2 साल तक का सज़ा होगा। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई मर भी गया तो 2 साल से ज़्यादा तक का सज़ा नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब आपसे अगर कोई गाड़ी अगर लग गई, आप अगर छोड़ करके मौके वारदात पर से भाग गए, तो आपको 10 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है, या फिर 7 लाख का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों चीज़ भी लग सकता है। तो यह सरकार का नियम बहुत सख्त है और इसी का ड्राइवर सब विरोध कर रहे हैं। और यह सिर्फ ट्रक वालों के लिए नहीं है, ज़रा समझ लीजिए। बाइक और 4 व्हीलर व्हीकल और कार, बस, ट्रक, ये सभी के लिए नियम है। आप अगर समझ रहे हैं, बाइक चलाने वाले भी ज़रा ध्यान रखें। आप लोग लाल बत्ती बहुत जंप करते हो और दाएं बाएं बहुत लेकर के चलते हो, तो ज़रा सावधानी से चलिए, क्योंकि यह जो कानून अब जो आ गया है भारत के दोनों सदनों से पास हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन आगे चल कर के यह कानून जब लागू हो जाएगा और आपने अगर सावधानी अगर नहीं बरती तो आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर इसके तहत अगर आपके ऊपर अगर कोई केस अगर हो गया तो अब बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 2 साल तक का प्रावधान था। यही कानून अगर लागू अगर हो गया तो 10 साल, आप जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 10 साल तक का सज़ा का प्रावधान है, 7 लाख रुपये जुर्माना। अब आ जाते हैं बड़े गाड़ियों वाले के लिए। बड़े गाड़ी में ट्रक वाले ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, बस वाले भी कर रहे हैं, और उनका एक तरीके से विरोध करना उचित भी है। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ट्रक वाले का कहना है कि अगर हम रोड में चलते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और किसी कारणवश अगर गाड़ी अगर लग गई, हम मौके वारदात पर रुके या पुलिस प्रशासन को अगर फ़ोन किए, तो इतना समय हमारे पास होता कहाँ है। पब्लिक तो हमको मार करके बर्बाद कर देगी, हम खुद नहीं बचेंगे। जब हम खुद ही नहीं बचेंगे तो हम दूसरों को क्या बचाएंगे। अब एक तरीके से ये है कि ड्राइवर भागे तो मरे और ड्राइवर रुके तो मरे, यानी कि दोनों स्थिति में ड्राइवर को मरना ही है। अगर ड्राइवर अगर गाड़ी अगर किसी कारण पर लग गई, ठुक गया, अगर भाग गया, तो 10 साल तक का सज़ा और 7 लाख तक का जुर्माना। अगर ड्राइवर अगर रुक गया और कहीं पब्लिक के हाथ पर अगर चढ़ गया, तो ड्राइवर को हाथ पर पाँव भी तोड़ देते हैं या मार करके ख़त्म भी कर देंगे। तो दोनों स्थिति में ड्राइवर की नाराज़गी इसीलिए है कि सरकार कानून लाई है। सरकार के कानून का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो प्रावधान जो लाई है, जो कानून में जो प्रावधान जो लाया गया है नए कानून में कि 10 साल तक का सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, यह ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा है कहाँ। अगर इतना पैसा हमारे पास 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपया अगर होता तो हम ड्राइवरी की नौकरी क्यों करते। दर दर का जो ठोकर हम लोग खाते हैं, जो भटकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य अपने परिवार को छोड़ करके, तो हम ऐसा काम क्यों करते हैं। हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन इतना अगर सख्त अगर कानून हो जाएगा तो हम मजबूर हो जाएंगे अपनी नौकरी छोड़ने पे।
और एक तरीके से है कि अगर ड्राइवर अगर नौकरी अगर छोड़ने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है वो तो ड्राइवर ही करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो माल जो सप्लाई करते हैं ट्रक के जरिए ड्राइवर ही करते हैं। तो इस तरीके से मुश्किल भी होने वाली है अगर ड्राइवर अगर नौकरी अगर छोड़ने लगे तो। और इसीलिए ड्राइवर सब कह रहे हैं कि सरकार कानून लाई है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें सरकार बदलाव करे, संशोधन करे और सरकार उसको दोबारा से लेकर के आए, और नहीं तो हम लोग नौकरी छोड़ देंगे। और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और हम लोग के पास अगर इतना अगर पैसा नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ड्राइवर बंधु जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि सरकार तो कानून लाई है, सरकार के पास अधिकार है कानून लाने का, उसको लाना भी चाहिए। लेकिन जो 7 लाख और 10 लाख रुपए वाली जो बात जो आ रही है 10 साल तक के सज़ा के लिए, तो सच्चाई है कि इतने पैसे ट्रक के ड्राइवर या बस के ड्राइवर के पास, हाँ इक्का दुक्का कोई होगा ट्रक का मालिक जिसके पास या ड्राइवर उसके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया हो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया भी मुश्किल है कि ट्रक के ड्राइवरों के पास होता है। तो मेरे हिसाब से यह है कि सरकार को, मोदी सरकार को, अमित शाह जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दोबारा से लोगों से सुझाव लेना चाहिए, और सुझाव लेकर के कानूनों में अगर है ऐसा खामी, अगर ड्राइवर अगर आक्रोश अगर जता रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और कल जो नया साल था, एक तरीके से 1 जनवरी को जगह जगह ड्राइवर सब प्रदर्शन कर रहे थे, तो नया साल तो समझिए कि जाम में चला गया। दिल्ली में भी कुछ जगह पर लोगों ने किया है प्रदर्शन। तो अमित शाह जी को और सरकार को दोबारा इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर हो सके, अगर ड्राइवरों से बातचीत करके कानून में अगर बदलाव करने की अगर आवश्यकता अगर पड़ती है तो दोबारा संशोधन करके बदलाव करके लाएं, ताकि ड्राइवरों के अंदर जो पहले खुशी थी वो खुशी रहे। लेकिन एक तरीके से आप ड्राइवर बंधु भी ये समझ लीजिए कि सरकार का मंशा ये नहीं है कि आप लोगों को परेशान करना, क्योंकि सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कानून लेकर के आई है, क्योंकि सड़क पर दुर्घटना ज़्यादातर होता है, इसलिए यह कानून सख्त किया गया है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि सरकार से हमें यह सवाल करना चाहिए तो आप सब बिल्कुल कीजिए, आपका यह अधिकार है और आपको करना भी चाहिए। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।